गुरुजी की महासमाधि से ये कोई 2-3 दिन पहले की बात है, संडे की बात है। और गुरुजी की महासमाधि थर्सडे को हुई। तो संडे को जैसे गुरुजी ने मुझे और मेरे अंकल को, उस वक्त गुरुजी के बर्थडे की तैयारियां हो रही थी, बड़े मंदिर में बहुत ज़बरदस्त रेनोवेशंस हो रही थी। तो गुरुजी ने हमारे को वहाँ पर सेवा दी थी अपनी गद्दी के पीछे, पूरी उसको कैसे डेकोर करना है और कैसे करना है। तो ये भाव मेरे अंकल के मन में एक दिन आया था वहाँ पे एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे कि गुरुजी आपकी गद्दी के पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल सा कुछ होना चाहिए। तो गुरुजी ने उस डिज़ाइन को, सब चीज़ों को अप्रूव भी किया और फिर उसके बाद हमें बड़े मंदिर सेवा पे लगाया। तो वो चीज़ें चल रही थी और उसी प्रिटेक्स्ट में गुरुजी ने हमारे को संडे के दिन संगत शुरू होने से पहले कोई अराउंड 4:30-4:45 एम्पायर स्टेट बुलाया और हम गए वहाँ पर। और गुरुजी ने हमें फिर अंदर ही बिठाया एम्पायर स्टेट हॉल में, और उस वक़्त कोई भी नहीं था, सिर्फ गुरुजी थे, एक संगत थी और 2 सेवादार थे। तो हम वहाँ पे एम्पायर स्टेट में हॉल में बैठ गए और हमने जो देखा कि गुरुजी जो है वो किसी संगत में, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनसे कुछ बात करी, उनको कुछ उपाय के लिए बोला और वो उनको भेजा अपने एक सेवादार के साथ, और वो चले गए। 15-20 मिनट उनके साथ गुरुजी ने लगाए, हम वहीं बैठे रहे। और तब फिर उनके जाने के बाद गुरुजी वाज लाइक एम्पायर स्टेट के जो जिन्होंने भी हॉल देखा हो, तो वहाँ राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पूरा 1-1.25 घंटा गुरुजी वहाँ पर चलते रहे। और गुरुजी के फेस के ऊपर कभी एकदम डार्क हो रहा था, कभी ठीक हो रहा था, कभी डार्क हो रहा था, कभी ठीक हो रहा था। और गुरुजी, मतलब हमें समझ आ रही थी कि गुरुजी को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत 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 पेन में थे उस वक्त गुरुजी। और हम देख रहे थे और चुपचाप हम दोनों बैठे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, और बड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि गुरुजी को किसी को भी हमने उस तरीके से परेशानी में, या ये जो रूप हमने गुरुजी का देखा, हमें बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई कि गुरुजी को ऐसे क्यों हो रहा है कि वो चल रहे हैं, तकलीफ में हैं और चलते ही चले जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। और कभी उनके फेस पे एकदम छाई सी आती थी काले रंग की, और फिर एकदम ग्लो करते थे, फिर एकदम से छाया सी आती थी ब्लैक कलर की पूरे फेस पे, और फिर वो एकदम उसको पता नहीं कैसे संभाल रहे थे। बट ही वॉज लाइक इन अ लॉट ऑफ पेन। और उसी वक्त वहाँ बैठे बैठे हम लोग जो है कोई 4:45 से वहाँ बैठे हुए, हमें 3 बार चाय प्रसाद पिलाया गया और गुरुजी ने कोई भी बात नहीं करी। हम बैठे हुए चुपचाप, घबरा भी रहे थे, डर भी रहे थे, और गुरुजी को देखकर तकलीफ में परेशान भी हो रहे थे। बट हमें बारी बारी, थोड़ी थोड़ी देर में 3 बार चाय प्रसाद उस दिन गुरु महाराज ने पिलवाया। कोई बात नहीं करी कि हमें उन्होंने वहाँ पर अपने गद्दी की डेकोरेशन की उसके लिए बुलाया था, कुछ बात करनी थी। और उसके बाद 7 बजने से पहले कोई 6:30, 6:45 बजे के करीब गुरुजी अपने रूम में चले गए और कुछ भी नहीं बोले। तो हम भी फिर संगत में बैठ गए। बट उस दिन गुरुजी बहुत लेट आए, अराउंड 8:30 बजे, नहीं तो गुरुजी 7 बजे तक अपना गद्दी पे आ जाते थे। बट उस दिन गुरुजी 8:30, 8:45 के करीब आए, बैठे, और बट जब वो आए, ही वॉज अगेन वो उतने ही सुंदर, एकदम फ्रेश, एकदम पूरी उनका जो ऑरा था वो वैसे ही इतना पॉजिटिव और इतना ब्यूटीफुल। और वो फिर आकर गद्दी में बैठ गए। और हम दोनों उस दिन जो हमने देखा, मुझे नहीं लगता कि हमारी सोल कभी उस चीज़ को कभी भी भूल पाएगी। और रास्ते में मैं जब गुरुजी से आज्ञा लेके लंगर करके जब हम लोग आ रहे थे, तो मैं अपने अंकल को यही कह रही थी, संजीव जी, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो संगत के सामने तो बिल्कुल इतने सुंदर तरीके से आके अपनी गद्दी पे बैठे, बट आप ये देखो, हमने जो आज देखा, हमें बात करनी चाहिए, हमें बताना चाहिए कि गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ है, पता नहीं किसके क्या कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं और क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। और ये सोचते हुए हम अपने घर गए, और फिर अगले दिन फिर वही अपना सेवा में लगे हुए थे। बहुत सी संगत उस टाइम पे लगी हुई थी, हम भी लगे हुए थे। और फिर हमें बोला गया मंडे को कि गुरुजी वेडनेसडे को बड़े मंदिर आएंगे
और आपके साथ सारा जो है आपने जो डिज़ाइन को फाइनल करके गुरुजी ने दिया आपको, तो उसको फिर सारा डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पर जो है 4 बजे आ जाना बड़े मंदिर। तो मैं मेरे अंकल हम फिर बुधवार को 4 बजे चले गए और हम इंतज़ार करते रहे। गुरुजी ने हमारे लिए समोसे भी भेजे और फिर जैत्रा आंटी जो हैं वो वहाँ पर सिंधी कढ़ी और चावल लेके आए थे। हम चारों ने वो भी खाई, अंकल आंटी ने और मैंने और मेरे अंकल ने। और करते करते रात के 10:30 बज गए। मोरों की इतनी आवाज़ और समझ नहीं आ रहा था। बट गुरुजी के दर्शन उस दिन नहीं हो पाए और हमें एम्पायर स्टेट से ये मैसेज आया कि गुरुजी जो हैं आज नहीं आएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अगले दिन सुबह हमारे को कोई 4 बजे के करीब गुरुजी की महासमाधि का फ़ोन आया कि गुरुजी जो है वो महासमाधि ले चुके हैं। तो ये चीज़ जो हमने महसूस करी, हमें ये समझ आई कि नहीं, जब हम गुरुजी से आज्ञा लेके एम्पायर स्टेट से गए तो हमें ये समझ आई कि नहीं, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसकी वजह से हमारे गुरु महाराज को अपने ऊपर इतनी तकलीफ लेनी पड़े। इतनी पेन में हमने उनको देखा और हम आपस में बात करते रहे और डिस्कस करते रहे कि नहीं, हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि जिसकी वजह से हमारे को गुरुजी ने, जिन्होंने हमें जीवन दिया, नया जीवन दिया, हमें अपने चरणों में जगह दी, उन महाशिव के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, हम गलती से भी कोई गलती ना करें। और इसी चीज़ को हम अपने बिल्कुल गांठ बांध के रखे हुए हैं और वही शक्ति हम गुरुजी से हर रोज़ मांगते हैं। बिकॉज हम लोगों की कर्मों की गलती की वजह से हमने गुरुजी को खोया। कितनी तकलीफ में हमने उन्हें देखा। हम दोनों कभी भी वो पल, वो लम्हा कभी नहीं भूल सकते। और इतनी तकलीफ में होने के बावजूद गुरुजी को ये था कि नहीं, इनको चाय प्रसाद दो। तो बस गुरुजी की ऐसी यादें, वो लम्हे, वो कभी नहीं। महासमाधि का दिन हमारे लिए एक बहुत तकलीफ दे होता है। बिकॉज हमें वो 3 दिन पहले का पूरा सीन याद आ जाता है कि कैसे महाराज को हमने तकलीफ में देखा और हम लोगों की सबकी बेवकूफ़ियों के कर्मों के कारण गुरु महाराज को हमने इतनी तकलीफ में डाल दिया और उन्होंने महासमाधि ले ली।